तो क्या आप भी मेरी तरह मूली के पत्ते घर पर ही ले आते हैं या बाहर ही फेंक देते हैं? अगर आप भी अभी तक मूली के पत्तों को फेंक देते थे तो अब से आप भी नहीं फेंकेंगे। आज हम मूली के पत्तों से ही बहुत ही यम्मी सी रेसिपी बनाएंगे जो विंटर स्पेशल है और विंटर्स में ही स्पेशली खाई जाती है और बनाई भी जाती है। और सच मानो इसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग होता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें मूली के पत्तों को चॉप कर लेना है। तो इसको हम बाद में ही वॉश करेंगे, पहले मैं किसी भी चीज़ को वॉश नहीं करूँगी क्योंकि अगर हम इसको पहले वॉश कर देते तो फिर काटने में बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए मैंने मूली के पत्तों को डायरेक्ट ही चॉप कर लिया था। अब इसके बाद हम इसको वॉश करेंगे। तो अभी ये होगी कम से कम 500 से 600 ग्राम के करीब मूली। तो मूली के साथ में जो पत्ते लगे होते हैं वो मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ, ज़्यादातर उनको इसी तरीके से यूज़ कर लेती हूँ, स्पेशली विंटर्स में। तो अभी मूली के पत्तों का जो हाफ बैच था वो हमने चॉप कर लिया है। अभी आधे पत्ते और बचे हुए हैं, उनको भी इसी तरह से नाइफ़ की हेल्प से मैं चॉप कर लूँगी। और काटने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, मूली के पत्ते बड़े इजीली कट जाते हैं जैसे मैं काट रही हूँ। तो मूली के पत्ते हमारे कट चुके थे। अब मूली को भी हम इसी के साथ में चॉप कर लेंगे। तो सबसे पहले मूली का छिलका निकाल लेंगे, देन उसके बाद हम मूली को चॉप करेंगे। तो ये मैंने बताया जैसे कि 500 से 600 ग्राम के करीब मूली थी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी मूली नहीं थी, छोटे साइज़ की थी और पतली वाली मूली थी ये। तो इसीलिए 2 से 3 मूलियाँ हमारी इसमें आ गई थी। तो अभी सभी को हम चॉप कर लेंगे। तो इसको भी मैं बीच में से कट करके एक नॉर्मल साइज़ में कट कर लूँगी। आप चाहो तो थोड़ा सा मोटा भी इसको चॉप कर सकते हो क्योंकि इसको बॉईल करना था मुझे। तो मैंने थोड़ा सा पतला ही काटा है, आप चाहो तो इसको बड़ा बड़ा भी थोड़ा इससे ज़्यादा चॉप कर सकते हो। अब सभी मूली को भी हम इवनली चॉप करके उसको इसी स्ट्रेनर में डाल देंगे। तो ये सब्ज़ी वॉश ही करती हूँ इस स्ट्रेनर में मैं बेसिकली ज़्यादातर, जब भी खासकर वो वाली वेजीज़ जो पत्तेदार होती हैं, इससे पत्ते ऊपर ही रहते हैं और गिरती भी नहीं है, सब्जियां वेस्ट नहीं होती हैं। तो अभी इन सभी चीज़ों को मिक्स करके अब हम इस स्टेज पर इसको वॉश कर लेंगे। तो अभी वॉश भी हो जाएगी इजीली। अब इसको वॉश करेंगे एटलीस्ट 2 से 3 बार। अब मेरे पास तो ये स्ट्रेनर था तो इसी से ही मैंने वॉश कर लिया था, तो जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया था। अब इसको अच्छे से छान लेंगे, देन अब इसको हम एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो कुकर में डालकर आपको इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे पालक हो गया या जो भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें खुद भी पानी या मॉइस्चर आ जाता है। इसीलिए अब इसको मैं जितने पानी में मैंने वॉश किया था एज इट इज़ हम इसको कुकर में डालकर इसको अब 2 से 3 विसल आने तक मैं हाई फ्लेम पर छोड़ दूँगी। तो अभी जब तक 2 विसल आएंगी तब तक हम अनियंस को भी चॉप कर लेते हैं। तो इस स्टेज पर मैंने लिया है 2 से 3 अनियन। तो 3 थी क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी अनियंस नहीं थी, तो मैंने 3 अनियन ले लिया था, मतलब कि जो नॉर्मल वाला प्याज होता है वो। आप चाहो तो इसमें जो ग्रीन वाला अनियन आता है वो भी इसमें डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा, बट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। अब गार्लिक को भी मैं ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूँगी। तो 2 से 3 गार्लिक की क्लोव्स थी ये, जिसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। और गार्लिक के साथ में मैंने जिंजर को भी ग्रेट किया था, उसका भी इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और इतने हमने प्याज और गार्लिक को चॉप किया, इतनी ही देर में हमारी जो मूली थी वो भी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। और आप देख सकते हो कि मूली बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब जिस स्ट्रेनर में मैंने इसको वॉश किया था उसी स्ट्रेनर में मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी, जिससे कि इसमें जो भी अगर एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी इसी में ही आ जाएगा। तो अभी इसको ठंडा करने के लिए मैंने कुकर में ही जो थोड़ा सा पानी डालकर इसके ऊपर डाल दिया था, जिससे वो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और एक्स्ट्रा वाटर इसमें निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला और उसी पानी में ही इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था और बड़े अच्छे से बॉईल ये हो भी गई है। अब जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है फिर भी आप देख सकते हो कि इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है, तो उसको इसी तरीके से दोनों हाथों की हेल्प से अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो इस टाइप की हो जाएगी वो ड्राई सी, और उसको थोड़ा सा इस तरीके से प्लेट में फैला लेंगे। तो इसी तरीके से आपको सारी मूली के साथ में करना है। अब इसकी भुर्जी बड़ी अच्छी बनती है जब हम मूली को बॉईल करके बनाते हैं।
एक मेथड ऐसे भी होता है कि इसको आप डायरेक्ट भी कुक कर सकते हो, तो उसकी रेसिपी भी मैं आप सभी के साथ में जल्दी शेयर कर लूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। तो अभी एक पैन में डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, अब उसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब जीरा, थोड़ी सी हींग। तो घर में मैं नॉर्मली बेसिक मसाले जो भी सबके घरों में ईज़िली अवेलेबल होते हैं वही डालती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास कुछ इनमें से नहीं होता तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो अब इसमें डाल दिया जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, मतलब पेस्ट नहीं सॉरी, इसको मैंने ग्रेट कर दिया था वो। तो अभी इसमें मैंने 2 कटी हुई हरी मिर्ची भी डाली है, क्योंकि इसमें हरी मिर्ची का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। लाल मिर्ची आप थोड़ी सी इसमें कम डाल सकते हैं, बट हरी मिर्ची का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है मेरे अकॉर्डिंगली। तो अभी इसमें थोड़े से जो हमने अनियंस को चॉप किया था वो भी डालकर अच्छे से सौटे कर लेंगे, और 2 से 3 मिनट तक अनियंस को भी अच्छे से कुक हो जाए कर लेंगे। तो जैसे ही अनियंस कुक हो जाएंगे उसमें डाल देंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर, तो ये ज़्यादा स्पाइसी मिर्ची नहीं है। आधा चम्मच के करीब हल्दी, 1 चम्मच के करीब कोरिएंडर पाउडर, और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब सभी मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मसालों को जलने बिल्कुल भी नहीं देंगे, और मसालों को मिक्स करते ही इसके अंदर डाल देंगे जो बॉयल की हुई मूली थी उसको। तो ये हमारी जो मूली की भुजी है इस तरीके से बनेगी, तो बहुत ही खिली खिली बनेगी। इसमें हम टमाटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। टमाटर की जगह पर अब इसको मिलाकर अच्छे से हम इसके अंदर खटास के लिए डाल देंगे या तो नींबू का रस, या इसमें आमचूर पाउडर आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें आज नींबू नहीं डालूँगी, मैं इसमें आधा चम्मच के करीब आमचूर पाउडर डाल दूँगी। तो उससे इसमें जो भी खटास चाहिए होगी वो आ जाएगी जितनी चाहिए थी। और इसमें टमाटर हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, और बिना टमाटर के ये बहुत ही यमी और टेस्टी मूली की भुजी बनती है। आप इसको बाजरे की रोटी के साथ, मक्का की रोटी के साथ, या नॉर्मल रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। पर्सनली मुझे तो मक्का की रोटी या बाजरे की रोटी पसंद नहीं है, तो मैं इसको नॉर्मल चपाती के साथ ही खाया था, और सच में इतनी यमी बनी थी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी विंटर्स में वैसे भी बहुत मूली या गाजर इजीली अवेलेबल हो ही जाती है, तो इसको ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।